तैयार हो जाइए अपने कोर को टोन करने के लिए हमारे 15 मिनट्स फ्लैट स्टमक चैलेंज के साथ, जिसमें हमने किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। सो लेट्स गेट रेडी। तो सबसे पहले है 1.5 मिनट का वार्म अप। स्टार्ट करेंगे स्पॉट जॉगिंग के साथ, जिसके साथ आप हाई नीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो वार्म अप आपको हेल्प करेगा अपनी बॉडी को ओपन अप करने के लिए, मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। ये चार्ज अप करेगा आपकी बॉडी को, आपकी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा। इन शॉर्ट प्रिपेयर करेगा आपको आपके इस फ्लैट स्टमक के अमेजिंग वर्कआउट के लिए। सो ये है स्टैंडिंग साइड स्ट्रेचेस। तो आपकी जितनी भी कोर मसल्स हैं उन्हें एक्टिवेट करने के लिए ये स्ट्रेचेस बहुत ज़रूरी हैं, इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए और आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये ट्विस्टर्स हैं, अगेन आपके कोर एरिया को एक्टिवेट करने के लिए, वहाँ की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्रंट बेंडिंग विद बैक स्ट्रेच। तो इस तरह से फ्रंट आपको झुकना है और कोशिश कीजिए कि अपने एब्डोमेन को आप जितना क्लोज हो सके थाइज के लेकर जाइए। अगर आप टच कर सकते हैं, नथिंग बेटर देन दैट। जस्ट 10 seconds टू आवर मेन वर्कआउट। तो सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज है, 13 एक्सरसाइज हैं इस पूरे वर्कआउट के अंदर। शुरुआत करेंगे बटरफ्लाई या डायमंड क्रंचेस के साथ। So you can call these diamond crunches or butterfly crunches. Make sure जितना क्लोज हो फ्लोर से आपके जो थाइस हैं, आपकी जो कमर है वो फ्लोर से इतनी भी ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये मेन इस पूरे वर्कआउट का रूल है, वो यही है। और एक और रूल जो है कि अपने जो बेली है उसे सक इन करके रखिए, अंदर करके रखिए। अब अपने कोर को जितना टाइट रखेंगे उतना ही आपका ज़्यादा इफेक्ट आएगा। जितना आप अपने बैक को फ्लोर से ग्लूड रखेंगे, बिल्कुल चिपका के रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। जब भी आप क्रंचेस करेंगे, मेक श्योर कि आप अपने को यहाँ से ऊपर लेके जाए, ना कि सिर्फ नेक। मेक श्योर कि आपकी पूरी अपर बॉडी लिफ्ट हो, ना कि सिर्फ आपका नेक और शोल्डर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपने शोल्डर्स को लाइन अप करने के लिए हल्का सा रोल कर लीजिए और इस तरह जमीन पर आ जाइए। एंड देन यू डोंट हैव टू होल्ड योर हेड और उसको पकड़ना नहीं है। सिंपली जस्ट टच योर फिंगर टिप्स टू योर फोरहेड। एंड जब लिफ्ट करें, जितना हो सके ऊपर या पीछे की तरफ देखिए, आगे नहीं देखना है आपको। उससे भी आपकी जो नेक है उस पर कम प्रेशर आएगा। और ऊपर आते वक्त आपको ब्रीथ आउट करना है। Let's begin. सो 20 का ये रैप आपको 20 रेपिटेशन करने हैं। एंड देन एंड में आपको होल्ड करना है एंड यू टू काउंट 20। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है बेसिकली सिजर्स। और आपको सिजर्स ऊपर से नीचे लेके जानी है इस तरह से। यहाँ पर आपके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर आएगा। 5 नीचे लेके जाइए और बिल्कुल क्लोज टू फ्लोर लेके आना है। एंड देन ऊपर। और एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ ये है कि जितना आप स्लो जाएंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। आपके लोअर एब्स के लिए बहुत अच्छा है। ये एंगेज करेगा आपकी पूरी कोर मसल्स को। लोअर एब्डोमेन्स के साथ आपके हिप फ्लेक्सर्स जो हैं, ग्लूट्स जो हैं, क्वाड्स जो है, अबडक्टर्स जो हैं, वो पूरा इस्तेमाल हो रहा है। आपका ट्रोसो जो है वो पूरा काम कर रहा है। सीजर्स इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। लोअर एब्डोमेन में जो फैट होता है जो पूरा नीचे आ जाता है, जीन्स जहाँ आप पहनते हैं उसे टैकल करने के लिए। सो ये पूरा वर्कआउट जो है वो आपकी एब्डोमिनल मसल्स, चाहे वो अपर हो, लोअर हो या फिर सेंटर की हो,
क्लोज करके रखनी है फ्लोर से। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 90 डिग्री पे अपने पैर को लेके जाना है इस तरह से, और आपको अपने एंकल स्ट्रेच करने हैं। यहाँ से आपको एंकल स्ट्रेच करने हैं एंड अपने हाथ आप ऐसे रखिए और स्ट्रेच करके आगे आइए। अपने हैंड्स को स्ट्रेच करके रखिए ताकि आपको मोमेंटम मिले और आगे आने में आपको हेल्प मिले। सो स्ट्रेच कीजिए और आगे की तरफ आइए। जब आप इस तरह पैर को लिफ्ट करके क्रंचेस करते हैं तो आपके लोअर एब्स एंगेज होती हैं, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं अपने अपर बॉडी को, अपने अपर एब्डोमेन को। तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पूरी कोर को एक्टिवेट करने के लिए। ये है रिवर्स क्रंचेस और इस तरह हम लेग रेसेस भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। सो इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सरसाइजेस। रिवर्स क्रंचेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डीप लोअर एब्स को टैकल करने के लिए, आपकी स्पाइन के लिए, हिप के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम, बहुत ज़्यादा स्पीड आप इसके अंदर यूज़ ना करें। गो वेरी स्लो। और जब आप लेग रेसेस करते हैं इस तरह बेंड करके जब आप वापस आएंगे तो जितना हो सके स्लो ऊपर जाना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नॉर्मल क्रंचेस के साथ रिवर्स क्रंचेस को ऐड ऑन करें, क्योंकि ये एक तरह से एडवांटेज देता है। आपका बैक एरिया जो होता है वो बहुत हेल्प करता है कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो बैक एरिया पर भी काम करेगा, ये आपके ग्लूट्स पर भी काम करेगा। नेक्स्ट इज बाइसाइकिल क्रंचेस। बाइसाइकिल क्रंचेस आपकी पूरी कोर की स्ट्रेंथ के लिए, आपके ओब्लिक्स के लिए, आपके अपर लोअर और मिडिल एब्डोमिनल के लिए बहुत अच्छा है। ये पूरी आपकी मसल्स को एक्टिवेट करेगा, साथ ही आपकी थाई मसल्स को टोन अप करने में भी हेल्प करेगा। सो क्रॉस करके जाइए, पूरा आपको नी और एल्बो को टच करना है क्रॉस करके। और आपकी अगेन जो मैंने बोला था, शोल्डर्स जो हैं वो रोल रहेंगे और यहाँ पर आपको अपना पूरा अपर बॉडी यूज़ करना है, ना कि सिर्फ अपना हेड या फिर शोल्डर। अगली एक्सरसाइज देखने में बहुत आसान लग रही है, दैट इज टेबल टॉप टो टैपिंग। ये इजी लग रही है, लेकिन अगर आप अपने कोर को एंगेज करके रखेंगे, टाइट करके रखेंगे तो ये इट इज़ नॉट एन इजी एक्सरसाइज। और आपके लोअर एब्स के साथ साथ आपके थाइस को भी ये काफ़ी स्ट्रेंथन करेगी। आप यहाँ स्पीड के साथ कर सकते हैं या फिर आप स्लो होके भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो फ्लटर क्रंचेस है, यानी आपको लेग्स फ्लटर करने हैं और साथ ही क्रंचेस करने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो आप इस तरह स्लो मोशन में कर सकते हैं और यू कैन जस्ट स्पीड अप लाइक दिस। सो अगर आपने देखा ये सारी एक्सरसाइज जो है वो कॉम्बिनेशन है ऑफ 2 एक्सरसाइजेस। तो वेरिएशन है, क्रंचेस के साथ ऐड किए हुए हैं लेग रेसेस, जहाँ पे आपके अपर और आपका लोअर एब्डोमेन दोनों एक साथ काम करेगा। सो थोड़े ही टाइम में आप अपनी ज़्यादा मसल्स को एक्टिवेट कर पाएंगे, उन्हें यूज़ कर पाएंगे, स्ट्रेंथन कर पाएंगे। और जब आप उनको स्ट्रेंथन कर पाएंगे तो उनकी मोबिलिटी तो बढ़ेगी, साथ में वो टोन अप भी होंगे। ये हमारी फ्लोर की लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज़ टो टचिंग क्रंचेस। अगेन अपने हैंड्स को अगर आप स्ट्रेच करके रखेंगे तो आपको इजी होगा आपको स्पीड गेन करने में, ताकि आप अपने टोज को टच कर सकें। यहाँ पर भी आपने अपनी कोर को एंगेज करके रखना है, जितना हो सके अंदर टाइटन करके रखना है, और तभी आपको प्रेशर आएगा और तभी आप उसे यूज़ करके इफ़ेक्ट हासिल कर पाएंगे। सो नाउ हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर प्लैंक के एक्सरसाइजेस है। तो हमें नॉर्मल प्लैंक पोजीशन में जाना है और उसके बाद अपने लेग्स को लिफ्ट करना है। सो प्लैंक लेग लिफ्ट्स है ये। यहाँ पर ज़्यादा जो आपका ध्यान होगा वो पैर को लिफ्ट करने पर नहीं, बल्कि आप जितना हो सके अपने बट को नीचे की तरफ लाकर रखिए।
ये नेचुरल है कि जब आप किक करेंगे या फिर अपने पैर को लिफ्ट करेंगे तो आपका जो बट है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप उससे नीचे करके रखें, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है अपने कोर को आप एंगेज करें। अगर आप किक्स करने में कंफर्टेबल नहीं है तो प्लैंक की पोजीशन पे रहिए, वहीं पर आप मेंटेन रखिए उस पोजीशन को, उसे ब्रेक ना कीजिए। तो सिंपल जो है इसकी वेरिएशन वो यही है कि आप सिंपल प्लैंक पोजीशन पे रहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फुल प्लैंक लेग लिफ्ट। ये एक तरह की डोंकी किक्स जो एक्सरसाइज होती है उसका एक वेरिएशन है, लेकिन यहाँ पर हम अपने नीज को भी उठाकर रख रहे हैं। तो पूरा फुल प्लैंक आपको रखना है और एक लाइन में आपकी बॉडी रहेगी। आपका जो बैक है वो बिल्कुल एक लाइन में रहना चाहिए, आपके शोल्डर आपके कलाई के बिल्कुल ऊपर रहने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रैप्स बहुत कम है, क्योंकि ये जो आपने अभी तक अपने कोर को, लेग्स को यूज़ किया है, उससे स्ट्रेच करके उससे रिलीज़, उसका जो टेंशन है उसे रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है एक अच्छे स्ट्रेच के लिए वर्कआउट के बीच में। सो ये सेगमेंट भी पूरा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट्स है वो है साइड के लिए। तो जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है वो हमारे साइड्स के लिए, उन्हें टोन अप करने के लिए। लव हैंडल्स नहीं जाएंगे तो इंचेस बिल्कुल कम नहीं होंगे। सो लेट्स बिगिन। आगे आना है मैट के ऊपर एंड जैसे हम बैक लंजेस या रिवर्स लंजेस करते हैं वैसे जाना है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करना है। दैट इज इट। आप चाहे तो ऐसे बैठ भी सकते हैं सपोर्ट लेने के लिए। तो बेसिकली रिवर्स लंजेस हैं, पीछे की तरफ जाना है और आपको ट्विस्ट करना है। रिवर्स लंजेस हैं, इसीलिए ये आपके पैरों के लिए भी अच्छा है, आपकी थाइस के लिए, आपकी जो लेग्स की मसल्स हैं, और साथ ही आप अपने साइड के फैट को भी टैकल कर रहे हैं। ट्विस्ट करना, एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक नी आपका सेट है, एक पूरा लेग स्ट्रेच करना है एंड देन इस तरह। नाउ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वहाँ पर पूरा काम है आप कितनी तरह अपने कोर मसल्स को एंगेज करके रख सकते हैं। सो हम ये हाफ स्टैंडिंग क्रंचेस कर रहे हैं। इस तरह जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो अपने स्टमक को जितना उसके टाइट करके स्क्वीज इन करना है अंदर की तरफ एंड देन साइड में। सो ये साइड से एक अच्छा आपको पुल लेना है बेंड होकर, और साथ ही आपको अपनी कोर एरिया पर भी। तो क्रंचेस प्लस बेंडिंग ये भी दो का कॉम्बिनेशन है। सो जिस तरह आपने देखी एक्सरसाइज डिज़ाइन की हुई हैं, एक बार आप क्रंचेस कर रहे हैं, दूसरी बार लेग रेस कर रहे हैं, यानी आपका जो बैक है, आपका जो नेक है वो रेस्ट कर रहा है। सो बहुत ही केयरफुली ये प्लान की गई है। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्कआउट फॉर लॉन्ग एंड इट हैज़ डन वंडर्स फॉर मी। स्पेशली लॉकडाउन में आई हैड गेन सम बेली फैट, लेकिन जैसे ही मैंने अपना ये वर्कआउट स्टार्ट किया है, मैंने ये चैलेंज लिया है, मुझे काफ़ी इससे बेनिफिट मिला है। सो डोंट गिव अप, क्योंकि ये हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं आप एंड अभी यहाँ पर एनर्जी को इंक्रीज़ करने का टाइम आने वाला है, क्योंकि हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको अपना 100% देना है। जितनी भी आपके अंदर एनर्जी बची हुई है उसे निकाल दीजिए। जितनी भी एनर्जी बची हुई है वो आप लगा देंगे तो आपका वर्कआउट जो है 100% सक्सेसफुल रहेगा। सो अगर आप चाहें तो इस सर्किट को रिपीट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू अ 30 मिनट वर्कआउट तो आप इस पूरी एक्सरसाइज के रूटीन को 2 बार कीजिए एंड दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। माउंटेन क्लाइंबर्स की खासियत ये होती है कोर एंगेज के साथ आपका पूरा पेल्विक एरिया जो आपका ट्रोसो है, आपकी कार्डियो एंड्योरेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, एब्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, एजिलिटी के लिए, आपकी हिप्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। सो वर्कआउट करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बोन्स के लिए, आपके इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी की मोबिलिटी के लिए, फैट को कॉम्बैट करने के लिए, आपकी लाइफ स्पैन को ये इंक्रीज़ करता है, मेमोरी को। और पूरे वर्कआउट के बाद कूलिंग डाउन का प्रोसेस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी कभी स्किप ना करें। एक अच्छा स्ट्रेच लें। यहाँ पर कोबरा पोज मैंने किया जिससे अपनी अपर बॉडी को मैंने स्ट्रेच किया एंड दिस इज़ चाइल्ड पोज। सो आप 2 से 3 बार इसे कीजिए। आपका स्टेमिना बिल्ड होता है वर्कआउट से। ऑक्सीजनेट इफेक्ट जो होता है उससे आपकी बॉडी बहुत ही बेनिफिट होती है। तो चाइल्ड पोज के बाद कुछ और स्ट्रेचेस करेंगे हम। कूल डाउन में ज़रूरी है कि आप जितना हो सके स्लो करें, डू नॉट गो फास्ट।
थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे अपने हैंड्स को इस तरह से। हल्का सा नेक को हमने बहुत सारे क्रंचेस किए हैं तो ज़रूरी है कि अपने नेक की मसल्स को भी हम रिलैक्स करें, रिलीज़ करें अगर कोई टेंशन आ गई है उसके अंदर। सो शोल्डर्स को रोटेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड अगेन अ गुड स्ट्रेच, फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग, और ब्रीद इन एंड आउट करना है। व्हेन यू कमिंग डाउन ब्रीद आउट और ऊपर जाते वक्त ब्रीद इन। So that's it for today. I hope you had a good sweating session. अगर आपका कोई सजेशन है कि मैं कौन सा अगला वर्कआउट वीडियो लेके आऊँ, do mention it in the comment box. So आज के लिए इतना ही. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay happy and stay at home. I'll be back very soon. Bye bye.